नेशनल दस्तक ने एक कोशिश मुहिम शुरू की है कि महिलाओं की भागीदारी मीडिया में है, लेकिन बहुजन महिलाएं कहाँ हैं। सच्चाई है कि बहुजन पुरुष ही नहीं है, खासकर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का एक भी इस देश में एडिटर नहीं है। जो सो कॉल मीडिया हम लोग कहते हैं, टीवी और अखबार, जहां जाति विशेष मनुवादी, जिसको हम लोग कास्टिस्ट मीडिया कहते हैं, जातिवादी मीडिया कहते हैं, सोशल मीडिया ने उस बैरियर को तोड़ा है। लेकिन वहां अशोक दास हो, शंभू हो, सुमित चौहान हो, ऐसे लोग तो पत्रकार हैं, दिलीप मंडल भी हैं, हजारों यूट्यूबर्स हैं। लेकिन एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की महिलाएं कहाँ हैं। मीना कोटवाल उसमें एक बड़ी नाम है, बड़ा नाम है। वो उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो कि सबसे देश का प्रेस्टिजियस मास कम्युनिकेशन के इंस्टीट्यूट है, वहां से उन्होंने पढ़ाई की है। एमफिल किया उन्होंने जर्नलिज्म में। उसके बाद बीबीसी जैसे संस्थानों में काम किया। बीबीसी के नेशनल दस्तक के शुरुआती दिनों की जो साथी मजबूत, उन्होंने मजबूती से साथ दिया, नेशनल दस्तक को खड़ा किया। और ये है मीना कोटवाल का सफर। और अब वो दममुख नायकी एडिटर है, सोशल मीडिया पर आ गए, जिसको मैं बहुजन मीडिया कहता हूं और जिसको मैं अब सच्चा मीडिया भी कहता हूं, जिससे अब सरकार भी डर रही है और उसको बैन करना चाहती है। दूसरी तरफ मेरे साथ निधि रतन है। नेशनल दस्तक में इससे पहले भी, चाहे वो श्वेता यादव हो या रितु हो, और एक उनका नाम मैं भूल रहा हूं, जो जो मीना आपके साथ थी, बबीता बबीता भी काम कर चुकी है, सब बहुजन समाज से थी। निधि रतन है, इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमफिल किया है बुद्धिज्म में, और अब नेशनल दस्तक के साथ काम कर रही है एज ए रिपोर्टर, एडिटर भी हैं और कैमरामैन भी हैं। कैमरा भी करती हैं, कैमरा वुमेन कह सकते हैं, कैमरा पर्सन कह सकते हैं। तो निधि ने एक साल में बहुत अपने आप में तेजी से सुधार किया है। तो ये कहना कि पत्रकार के लिए कोई बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है। निधि ने एमफिल किया था और उसके बाद उनको नेशनल दस्तक में मौका मिला, क्योंकि उनको वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट था। मैंने उनको देखा था मोबाइल से, लॉकडाउन के दौरान मैंने बहुत सारे वीडियो एडिट करवाए थे उनसे, जो कि मैं नहीं कर पाता था। तो पिछले लॉकडाउन की बात बता रहा हूँ, पिछले लॉकडाउन में हमने उनसे वीडियो एडिट करवाया मोबाइल से। मुझे लगा कि जो आदमी मोबाइल से एडिट कर सकता है उसको एफसीपी थमा दिया जाए। उसके बाद उनको पता चला उनको स्टिल फोटोग्राफी का बहुत शौक था, बहुत सारे फोटोग्राफ्स देखे मैंने। फिर उन्होंने कैमरा शुरू किया और अब वो रिपोर्टिंग भी कर रही है। और तो कैसे बढ़ेगी भागीदारी, मीना का एक अच्छा सुझाव भी आया है आज। तो पहला सवाल मीना आपसे ही कि कैसे भागीदारी बढ़ेगी और किस तरह की चुनौतियां हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया शंभू, आपने मुझे नेशनल दस्तक में जो मौका दिया अभी। आप लोगों ने, नेशनल दस्तक ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि महिलाओं के मुद्दों पे तो सब बात करते हैं, लेकिन महिलाओं को आगे कैसे लाएं इस पर कोई बात नहीं करता। तो जैसा कि मैंने अपने लेख में भी लिखा है, नेशनल दस्तक को सुझाव दिया है कि किस तरह से हम आगे ला सकते हैं। वही सारी चीजें हैं कि हम अपनी टीम में महिलाएं रखें। जितने भी बहुजन हैं, जितने बहुजन यूट्यूबर चला रहे हैं या यूट्यूब चला रहे हैं या अपना कोई भी चैनल चला रहे हैं, उसमें हम महिलाएं कितनी रख रहे हैं। अब बोलते हैं कि महिलाएं अच्छी नहीं मिलती हैं, महिलाओं को क्या कहते हैं बाहर निकलने के लिए दिक्कत होती है, या ये तमाम चीजें बताते हैं, लेकिन उसको सुधारने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको हम सुधार भी तो नहीं रहे हैं। हम सुधारें उसको। महिलाओं को, अगर आपके यहाँ पे आसपास कोई महिला नहीं है तो उसको ट्रेनिंग दिया जाए, जो क्या कहते हैं, अगर वो इंटरेस्टेड है तो उसका इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। हम तमाम कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, वेबिनार में जाते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, लेकिन क्या हम बहुजन जो पुरुष है हमारे समाज के, क्या वो अपने साथ महिलाओं को लेकर जाते हैं, अपने घर की महिलाओं को लेकर जाते हैं? जब तक वो अपने साथ उनको लेकर नहीं जाएंगे, जब तक उनको साथ उन बातचीत नहीं करेंगे, तब तक उनका इंटरेस्ट कैसे आएगा? तो जब आपको इंटरेस्ट उनका जगाना पड़ेगा। आपने तो उनको कैद कर रखा है, महिलाओं को घर की चार दीवारी में चूल्हा चौका उनको देना है, बच्चे संभालना है। तो जब आप इनसे बाहर निकालेंगे तभी तो उनको मौका मिलेगा। फिर तो आप वही सारी चीजें कर रहे हैं जो हम लोग हमेशा कहते हैं कि जो ब्राह्मणवादी पितृसत्तात्मक हम लोग जो फॉलो करते हैं व्यवस्था, वही चीजें तो हम भी फॉलो कर रहे हैं, वही चीज तो बहुजन समाज भी फॉलो कर रहा है। तो फिर हम में और उस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में फर्क क्या रह जाएगा? लेकिन पेट्रियार्की के खिलाफ पूरी लड़ाई देखे, अच्छे बात बताइए मीना, इसको कैसे देखा जाए। मेन स्ट्रीम मीडिया जो टीवी अखबार है, वहां तो महिलाओं की भागीदारी है, तो वहां से महिला लेकिन उतनी नहीं है जितनी न्यूज रूम में होनी चाहिए। यहाँ तो डाइवर्सिटी नहीं है, आरक्षण की बात इसलिए हो रही है, वहां से कोई बात। लेकिन यहाँ ट्रेनिंग की बात है, एजुकेशन की वजह से हम लोग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एक पैरामीटर है, वहां सवर्ण महिलाएं तो आती हैं, लेकिन बहुजन महिलाएं नहीं आती हैं डिप्लोमा करने। यहाँ तक कि बहुजन पुरुष ही नदारद है। तो
ट्रेनिंग एक बेसिक हो सकता है, क्योंकि नेशनल दस्तक ने करीब करीब 150-200 बच्चों को ट्रेनिंग सेशन रखा था फ्री ऑफ कॉस्ट, आप भी जानती थी। उसमें महिलाओं की भागीदारी बिल्कुल नहीं थी। तो कोई और रास्ता है, मतलब कैसे इंटरेस्ट, पहले तो एज ए कैरियर तो लेना पड़ेगा, लोगों को आना पड़ेगा। नेशनल दस्तक की कोशिश रहती है, महिला रिप्रेजेंटेशन हमेशा से रहा है उतना, चूंकि बहुत बड़ा संस्थान नहीं है, फिर भी उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि और महिलाओं को जोड़ा जाए। आप खुद गवाह रही हैं कि कई हमेशा से महिलाओं की भागीदारी डॉली जी ने सुनिश्चित किया है। तो और कोई कैसे सर्च अभियान कैसे किया जाए, कैसे समझाया जाए कि करियर के लिहाज से भी अच्छा है, और किस तरह की चुनौतियां होती हैं एक महिला पत्रकार के लिए और बहुजन पत्रकार के लिए? शंभू, इसमें एक बहुत अच्छा सवाल आपका निकल के आया है कि महिलाएं हैं ही नहीं। मुझे याद है एक प्रोग्राम के लिए मुझे बुलाया गया था, उसमें दलित समाज की एक महिला चाहिए थी जो जर्नलिस्ट हो, पत्रकारिता करती हो, खासकर रिपोर्टिंग करती हो, जो फील्ड पर जाती हो। तो मुझे याद है, मुझे मेरे अलावा दिल्ली में कोई नहीं मिला। मतलब आपको डेस्क पे शायद एक दो मिल जाएंगे, लेकिन डेस्क पे भी नहीं मिले। तो ये बहुत हैरानी वाली बात है कि दिल्ली जैसे शहर में आपको बहुजन समाज की कोई महिला नहीं मिल रही है, दलित समाज की कोई महिला नहीं मिल रही है जो जर्नलिज्म से जुड़ी हुई है। तो फिर वही सब चीजें है कि हम लोग टीम में कैसे रखें। अब मेरा अगर देखूं, मैं जैसे एक टीम को लीड कर रही हूँ, तो मैं खुद महिला हूँ, मेरी टीम में 4 लोग हैं, 4 में से हम 3 महिलाएं हैं और एक हमने पुरुष को रखा हुआ है। ग्रेट। तो यहाँ पे तो 75 और 25 वाला मैंने आंकड़ा रखा हुआ है। 50-50 होना चाहिए, लेकिन ठीक है, अगर महिलाएं ज्यादा हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? हमेशा तो पुरुष ही ज्यादा रहते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल। निधि, आपकी क्या राय है? आप कुछ पूछना चाहेंगी मीना से, या आप कोई सजेशन, आपकी क्या राय है? क्योंकि आपके लिए भी चैलेंजिंग था, आपका फील्ड अलग था, आप जर्नलिज्म में नहीं थी, आपने एमफिल जी किया था, सर। लेकिन पत्रकार बनने के लिए ग्रेजुएशन काफी है मेरे हिसाब से। मुझे तो लगता है आप पत्रकार बनने के लिए पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है आपके अंदर। और अगर आपके अंदर मुद्दों की समझ है, आप सेंसिटिव हैं, आप अगर फुले पेरियार अम्बेडकर को जानते हैं, आप किसी के लिए सेंसिटिव है, संवेदनशील है, तो आप पत्रकार हैं। निधि, आपकी क्या राय है? थैंक यू सर, आपने मुझे इनवाइट किया। आपका जो क्वेश्चन है, आपने बोला कि एक पत्रकार बनने के लिए आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए। मुझे लगता है एक बहुजन पत्रकार महिला के तौर पे अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले आपको एनवायरनमेंट चाहिए जो आपको आगे डेडिकेट करता हो, प्रेजेंट करता हो और मोटिवेट करता हो कि आगे बढ़ना चाहिए। आपको सोसाइटी में इस तरीके का वर्क करना चाहिए, और इस तरीके के वर्क को अगर हमें शुरुआत करनी चाहिए तो सबसे पहले अगर हम ये अपने प्रोग्राम या इस तरीके के छोटे छोटे इवेंट्स जो करते हैं, हमें इसमें महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के मुकाबले बराबर का हिस्सेदारी रखनी चाहिए। और इसमें मैं आपसे शायद पहले मैं बात कर चुकी हूँ इस पे कि हमें नेशनल दस्तक की टीम की ओर से हमें छोटे छोटे इवेंट्स कराने चाहिए जो शायद वीकेंड पे हो या मंथली इवेंट हो। और इस मुद्दे को लेके मेरी राजेंद्र पाल गौतम से बात हुई थी कि आप पुरुषों को लेकर इतने सारे फंक्शंस अरेंजमेंट करते हैं, महिलाओं का अंश कहाँ दिखने के लिए मिलता है? महिलाएं 4 दीवारी से बढ़कर सत्ता के शिखर तक कब पहुंचेंगी? तो उसके लिए जो बीच में इतने बैरियर्स आते हैं, सोसाइटी के जो बैरियर्स आते हैं, परिवार में जो बैरियर्स हैं, उसको तोड़कर हम शायद एक महिला को, जिसमें हम पत्रकार ढूंढ रहे हैं, शायद हम उसमें बहुत ऐसे कैरेक्टर ढूंढ सकते हैं जिसको देश की वाकई में जरूरत है। हम शायद उसमें ज्योतिबा सावित्रीबाई फुले देख सकते हैं, हम शायद उसमें मायावती देख सकते हैं। और ऐसे ही अंश को हमें जिंदा करने के लिए हमें अपने घर की महिलाओं को सबसे पहले हिंदू कोडविल पढ़ाना चाहिए, उनको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और ऐसा तब हो पाएगा जब पुरुषों को घर का काम भी महिलाओं के कंपैरिजन में बराबर की हिस्सेदारी समझकर करना चाहिए। अरे जब वो 24 घंटे अपना घरेलू काम में देंगी तो वो पढ़ाई कब करेंगी? उनका सोचने की शक्ति कब बढ़ेगी? ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि शायद आपको नॉर्मल लगेंगी, लेकिन अगर हम रियलाइज करें अपने जीवन में तो शायद यही हमारे जीवन का एक बैरियर पार्ट है। पत्नी के तौर पे तो आपको अगर फंसाया जा रहा तो वो अपराध है। क्या बेटी के तौर पे, बहन के तौर पे भी 24 घंटा काम में रखा जाता है महिलाओं? सर, एक पत्नी के तौर पे, बेटी के तौर पे या बहन के तौर पे उसको लीड कौन कर रहा है? एक पुरुष ही कर रहा है ना। पुरुष के रूप में ही पिता, भाई, पति जो भी है वो पुरुष के रूप में ही है। लेकिन जो माइंडसेट है, अवधारणा है, वो तो एक ही प्रकार की होती है कि स्त्री को 4 दीवारी में ही रहना चाहिए, चाहे वो रिश्ता बहन का हो, पत्नी का हो, चाहे किसी भी तरीके का हो। पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर है जिससे निकलने की जरूरत है। मैं कह रहा था कि जो महिलाएं समाज में आ रही है, हमारा सवाल ये था मैम कि पत्रकारिता में उनको कैसे, हमारे बहुजन समाज खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग
करियर के लिहाज से आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो पावर सेंटर है जर्नलिज्म, उसमें नहीं है। आज आईएएस बन रही है, आईपीएस बन रही है, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर सब जगह जा रही है। सवाल है कि पत्रकारिता में कैसे लाया जाए। सर वो तो एक बड़ा मुद्दा है जिस पर आप बात कर रहे हैं, आप लोग पेट्रियार्की का। पत्रकारिता की अगर हम बात करें मैं भी उसके लिए दोषी हूँ। पता नहीं मैं एक बाप के तौर पे कैसा रहूंगा, लेकिन भाई के तौर पे दोषी हूं मैं कि मेरी बहनें आगे पढ़ाई नहीं कर पाई, और एक मर्द के तौर पे भी दोषी हूं, और मैं उसको कोशिश भी करूंगा कि उस पेट्रियार्की के खिलाफ लड़ा जाए। लेकिन सवाल है कि जो बहुजन समाज की महिलाएं तमाम फील्ड में है, पत्रकारिता में नहीं है, तो वो कैसे उनको लाया जाए? सर वो तभी आ पाएंगी कि उनके अंदर करेज पैदा करना पड़ेगा। एक डर जो होता है ना कि महिलाएं अगर घर से बाहर जाएंगी तो उनके लिए सेफ नहीं है, तो जो उनके मन में जो डर है उसको खत्म करना पड़ेगा। और बहुजन महिलाओं, अब महिलाओं की बात करें, पुरुषों के पास शब्द नहीं, पुरुषों के मन में इतना डर होता है कि वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाते, तो महिलाओं की तो दूर की बात है। तो महिलाओं को आगे करने के लिए मुझे लगता है सोसाइटी, चाहे वो पॉलिटिकल स्तर की हो, सामाजिक स्तर की हो, घरेलू स्तर की हो, सबको एकजुट होकर महिलाओं को प्रेरित करना चाहिए कि आप जज कलेक्टर के साथ, मंत्री के साथ, मुख्यमंत्री के साथ आपको पत्रकार भी बनना चाहिए। पत्रकार नहीं बनेंगे, आपके पास शब्द नहीं होंगे, तो आप अपना दर्द कैसे बयां करेंगे। इसलिए बाबा साहब ने मुख्य नायक नाम की मतलब कि एक मैगजीन शुरू की थी। उनका मानना था कि अगर जब हम अपने दर्द को बयां नहीं करेंगे, अगर हमारा दर्द कोई और बयां करेगा तो शायद उसमें हेर फेर हो। इसलिए मुझे लगता है कि हमें अपने समाज में बहुजन महिला पत्रकार पैदा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके अंदर दर्द तो वो जातीय स्तर पे सहती हैं, लेकिन एक दलित महिला होने के नाते वो जो दर्द महसूस करती है ना, शायद उसको जब वो उभर कर समाज के सामने आएगा ना, तो शायद इस देश को एक मजबूत स्तंभ की तरह वो पिलर के रूप में काम करेगा। शायद इस देश को एक नई दृष्टि प्रदान होगी, क्योंकि आप एक जातीय लड़ाई तो लड़ना आसान होता है, लेकिन जब आप जातीय स्तर पे और जब आप लिंग के स्तर पे, दोनों स्तर पे जब लड़ाई लड़ते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो हम बहुजन महिलाओं को दोनों लड़ाई को लड़ते हुए अपने समाज में भागीदारी निभाना है। और मैं बहुजन महिलाओं के लिए कहना चाहूंगी कि आपको सबसे ज्यादा पत्रकारिता हो, चाहे एकेडमी हो, इन सब फील्ड में आना चाहिए, क्योंकि आपका जो हथियार है, जिस चीज से आपको वंचित रखा जा रहा है, शिक्षा, आप शिक्षा को इस कदर उसको अपने रूह में उतार लीजिए, क्योंकि जो आपके शब्द होंगे वही जर्नलिज्म क्या है, शब्दों का ही तो खेल है। हमारे पास शब्द नहीं है। शब्द क्यों नहीं? क्योंकि हम अशिक्षित, हमारे अकेडमी नहीं है, हमारे पास स्कूल नहीं है, हमारे पास कॉलेजेस नहीं है। हमारे लोगों को क्या पकड़ा गया? मंदिर पकड़ा गया। हमारे महिलाओं के, हमारे समाज की महिलाओं को डर बैठाया गया कि अगर आप पूजा पाठ नहीं करेंगी, अगर आप व्रत त्योहार नहीं करेंगी तो आपके पति को ये हो जाएगा, आपके बेटे को ये हो जाएगा। तो हम जो कर्म कांड है, पहले जो हमारे पुरुष हैं या घर की जो प्रमुख महिलाएं हैं, उनको कर्म कांड से अपनी बेटियों को, बहुओं को निकालना पड़ेगा, तब उनको शिक्षा की ओर लाना पड़ेगा, और तब उनको बताना पड़ेगा कि आपका भागीदारी पत्रकारिता में कितनी ज्यादा है। मीना, मुझे लगता है एक बड़ी समस्या संस्थान के, चूंकि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए कोई गेटवे नहीं है। हम लोगों ने तो टीवी का, अखबार का अनुभव है, देखते हैं वहां कैसे जाति के आधार पे नौकरियां मिलती हैं, तो संस्थान ही नहीं है। अब इक्का दुक्का जो नेशनल दस्तक या तमाम संस्थान बने हैं, उनको मौका, संस्थान सबसे बड़ी समस्या है, चूंकि आपके पास दुकान ही नहीं तो फिर सामान कहाँ बेचेंगे? शंभू, इस आखिरी सवाल का मैं जवाब देना चाहूंगी जो आपने निधि से पूछा कि हमारे समाज की महिलाएं आगे क्यों नहीं आ रही हैं, पत्रकारिता क्यों नहीं कर रही हैं। तो अभी आपने हाल ही में देखा होगा, एक प्रोग्राम किया गया जिसमें सभी हमारे देश के यूट्यूबर्स एक मीट हुआ था। तो उसमें अगर आपने देखा हो, ध्यान हो, क्योंकि आप भी उसमें वक्ता के तौर पर थे, वहां पर ज्यादातर सिर्फ पुरुष दिखाई दे रहे थे, महिलाएं नहीं थी। तो इसका वहां पे मैंने भी वहां पे ये सवाल भी रखा था कि महिलाएं क्यों नहीं है, जबकि हम बात करते हैं, जब हम अम्बेडकर की बात करते हैं तो हम रमाबाई को भी मानते हैं, जब हम फूले की बात करते हैं तो हम सावित्रीबाई फूले को भी मानते हैं। तो जहाँ शाहू महाराज है, वहाँ फातिमा शेख है, इन तमाम लोगों को हम साथ साथ नाम लेते हैं, और इन सब की जो है विचारधारा, महिलाओं की भागीदारी थी, कौशल पवार भी थी। 100 में अगर आपने 2 रख लिए तो उसमें गिनती नहीं मानी जाएगी। 50% की बात हो रही है। अम्बेडकर हमेशा कहते हैं कि 50% महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, तभी मैं उस देश की तरक्की मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। तो जब वहां पे अगर आप 100 में 2 गिना देंगे तो वो कहाँ से तरक्की करेगा, वो देश कहाँ से तरक्की करेगा? संस्थान एक समस्या है, लेकिन अगर आपके पास संस्थान ही नहीं है, वही सारी चीजें मैं रख रही हूँ। तो जब वहां पे
तमाम एक सेम आइडियोलॉजी के लोग वहां पे बैठे हुए हैं, सेम आइडियोलॉजी के, वो एक ही विचारधारा पे बात कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी महिलाओं को क्यों नहीं रखा? मैं ये नहीं कह रही कि उनके ऑफिस बहुत बड़ा होगा, मैं जानती हूँ वन मैन आर्मी के तौर पे काम करता है हमारा बहुजन मीडिया, तो मैं नहीं कह रही कि वहां पे तमाम आप लोगों ने टीम रखी होगी, लेकिन जब आप अकेले भी बैठे तो आप अपने घर की महिलाओं को साथ लेकर बैठ सकते हैं, क्यों नहीं लेकर बैठे हैं? वहां पर क्यों और भी महिलाएं नहीं थी बोलने के लिए? तो जब हम ऐसे प्रोग्राम हमें करवाना चाहिए, जैसा निधि रतन ने भी कहा कि हमें इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम कराने चाहिए। एक जगह में जब मैं गई थी एक मीटिंग में, तो वहां पे भी मुझसे यही सवाल किया गया कि हम महिलाओं को आगे कैसे लाएं? तो महिलाओं को आगे आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि आप हमारे आगे पुरुष खड़े हैं एक लाइन में। मैं अब सारे मुद्दे पर हल नहीं, मैं पेट्रियार्कल के खिलाफ नहीं जाना, मैं पेट्रियार्कल, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि पत्रकार कैसे बनाए? पत्रकार बनाने का तरीका तो यही है ना, आपको आम मुद्दों पे बोलचाल में उनको शामिल तो करना पड़ेगा। पत्रकार कैसे बनेगा? न्यूज जब हम लोग देखते हैं, टीवी न्यूज, तो हम उनको क्यों कहते हैं कि नहीं तुम जो है न्यूज नहीं देख सकती, तुम घरेलू नाटक देखो? क्यों उनके लिए डेली सॉप के लिए ही बात की जाती? क्यों उनको प्राइम टाइम नहीं देख सकते? तब जब हम बात ही नहीं करेंगे, उनसे छोटे छोटे मुद्दों पे बात ही नहीं करेंगे, तो कहाँ से उनकी रुचि आएगी? जब रुचि आएगी पढ़ने लिखने की, तब जाके वो आगे बढ़ेंगी ना। हमारे समाज की सबसे बड़ी दिक्कत है शिक्षा। शिक्षा में पहली बात तो जो गांव की, सबसे ज्यादा जो गांव देहात में रहते हैं वहां पे 8वीं 10वीं तक लोग पढ़ा देते हैं। 8वीं 10वीं के बाद क्योंकि दूसरे गांव में ज्यादातर दूसरे गांव में जाना पड़ता है, या जिले में जाना पड़ता है, या तहसील में जाना पड़ता है आगे की शिक्षा के लिए, तो वहां पे महिलाओं को भेजा ही नहीं जाता है। तो ये पुरुषों की जिम्मेदारी, घर के पुरुषों की जिम्मेदारी कि वो महिलाओं को आगे पढ़ाएं। जैसा आपने अपनी गलती मानी है, वैसे ही हमारे देश के, हमारे समाज के सभी पुरुषों को ये गलती माननी पड़ेगी कि हमारी महिलाएं अगर घर की नहीं पढ़ी हैं तो वो उनकी गलती है। ये खुद महिलाओं की गलती नहीं है कि वो नहीं पढ़ी है, उनकी रुचि अगर नहीं है तो रुचि जगानी पड़ेगी, तब जाके वो आगे बढ़ेगी। चाहे वो पत्रकारिता के फील्ड में हो, चाहे इंजीनियरिंग के फील्ड में हो, डॉक्टर के फील्ड में, किसी भी फील्ड में हो। एक संस्थान न होना भी बड़ी समस्या है जी, संस्थानों का न होना भी बड़ी समस्या है। बिल्कुल है, लेकिन पत्रकारिता के तो अच्छे खासे संस्थान हैं, लेकिन बहुजन मीडिया का हम माने मेन स्ट्रीम मीडिया ने क्या किया है? आज तक देख लो, जी देख लो, वहां तो इंस्टीट्यूट, मर्दों की एंट्री बंद है, तो महिलाओं का तो छोड़ दीजिए। वहां तो इंस्टीट्यूट खोल लिया है ना उन्होंने, तो अपना इंस्टीट्यूट खोलेंगे तो अपने लोगों को बुलाएंगे, पढ़ाएंगे और अपनी ही जगह नौकरी। हम एक इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, ये एक सोल्यूशन है। हमारा तो बड़ा मीडिया है नहीं। नेशनल दस्तक का मैं देखूं, इससे बड़ा तो मुझे कोई और दिखता नहीं है, लेकिन नेशनल दस्तक भी मुझे नहीं लगता इतना बड़ा है कि वो अभी इंस्टीट्यूट खोलने की जो है कंडीशन में होगा। तो जब हमारा कोई बड़ा, नेशनल दस्तक को दुनिया भर से सपोर्ट मिलता है। अब जब आप लोग कोशिश करेंगे इंस्टीट्यूट खुल जाएगा। मैं आज ही बात करूंगा जो इनके जो लोग हैं जो नेशनल दस्तक को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, या आप लोग, चाहे वो सुमित हो या डॉली हो, कि आप लोग इसको, बहुत गंभीर विषय आपने बताया। मुझे लगता है ये बड़ा सवाल है, क्या हम एक इंस्टीट्यूट नहीं खड़ा कर सकते हैं पत्रकारिता की, जब हमने स्कूल कॉलेज खोल ही लिए हैं लगभग। बिल्कुल, और वहां पे हमें 50% एंट्री सिर्फ बहुजन महिलाओं की ही देनी होगी, तब होगा। बस बिल्कुल तय कर लीजिए, अगर सीट नहीं पूरी हो रही तो एक बड़ी लकीर खींची है और नेशनल दस्तक को उसको फॉलो करना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि मैं जल्दी किसी महिला को एडिटर की पोस्ट देके मैं अपने आप को कहीं और लगाना चाहता, दूसरे काम में। हो सकता है बहुत जल्दी ऐसा हो। मैं फिर कह रहा हूँ, मीना ने बड़ी लकीर खींची है। द मुकनायक में 4 स्टाफ है जिसमें 3 महिलाएं हैं। क्या वो वहां रिप्रेजेंटेशन भी है या सिर्फ 3 बहुजन महिलाएं हैं? तीनों बहुजन महिलाएं हैं, हम तीनों बहुजन, बल्कि जो लड़का है वो भी बहुजन समाज का है। मेरे यहाँ पे तो ब्राह्मण है ही नहीं अभी। नहीं, मैंने है ही नहीं, इसका नाम नहीं पूछा था, ये कोई सवाल है ही नहीं। तो देखिए, बड़ा सवाल, लोग हैं। एक बड़ा सवाल है कि बहुजन महिलाओं को पत्रकारिता के क्षेत्र में कैसे लाया जाए। मेरी एक अपनी राय है कि संस्थानों की कमी और इंस्टीट्यूशन न होना बड़ा सवाल है। अभी तो टीवी अखबार में बहुजन पुरुषों की एंट्री नहीं है, लेकिन महिलाओं की, लेकिन अगर तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के पुरुष मेरे जैसे अगर बात करते हैं शोषण की, तो मुझे लगता है पत्रकारिता में। लेकिन नेशनल दस्तक का ट्रैक रिकॉर्ड अभी थोड़ा खराब है। लॉकडाउन की वजह से बाकी महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा रही है। हमेशा 3 से 4 स्टाफ महिलाएं रही हैं, मीना गवाह है इस बात की। आगे भी इसको मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। शुक्रिया मीना, शुक्रिया निधि हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगर संक्षेप में 1-2 शब्दों में आप लोग कुछ कहना चाहें जो मुझसे छूट गया हो। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, और मैं आशा करती हूँ नेशनल दस्तक
इन सभी चीजों को फॉलो करेगा, छोटे छोटे जो है वेबिनार कराए या मीटिंग कराए जिसमें महिलाओं के मुद्दों पर बात हो और महिलाएं ही आए। ऐसा ना हो महिलाओं के मुद्दों पे किसी पुरुष को ना बुलाए प्लीज, कि पुरुष बात करें। हमेशा से ऐसा होता आया है कि महिलाओं के हर मुद्दे पे पुरुष बात करते हैं। अब महिलाएं इतनी काबिल हो गई हैं कि वो अपने मुद्दे खुद बता सकती है, अपना दर्द खुद बता सकती है। मैं आपके आज के लिए माफी चाहता हूँ, और मैंने कोशिश की थी कि आपकी और निधि की बातचीत हो, लेकिन वो नहीं सर, ये मैंने जानबूझ के आपको होस्ट बनाने के लिए ये मोटिव था कि एक पुरुष का रहना भी जरूरी है, क्योंकि जब महिलाओं की प्रॉब्लम पुरुष नहीं सुनेंगे तो उन्हें अपनी गलती का एहसास कैसे होगा। तो आप नेशनल दस्तक के एज ए संपादक होने के नाते और लोगों को इंस्पायर करेंगे कि एक पुरुष को कैसे चेंज होना चाहिए एज ए सोसाइटी, एज ए एनवायरमेंट। तो इसीलिए मैं आपको बता होस्ट दूं, बनाने का। नेशनल दस्तक की जो फाउंडर हैं, जो मालिकीन हैं, वो एक महिला है। जी, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शंभू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।